बरसाती रात का रहस्य। बरसात की एक ठंडी शाम थी। सूरज डूब चुका था और पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। चंद्रपुर गांव के कुछ लोग हर रोज की तरह हरिया की चाय की दुकान पर बैठे थे, लेकिन आज किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जहां रोज हंसी मजाक और चाय की खुशबू से माहौल भरा रहता था, वहीं आज सबकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कोई चाय का कप हाथ तक नहीं लगा रहा था। उसी समय गांव के बुजुर्ग शिक्षक विनोद बाबू वहां पहुंचे। अरे भाई, आज सब इतने परेशान क्यों बैठे हो? उन्होंने चारों तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तुम लोगों को कभी इतना उदास नहीं देखा। हरिया ने तुरंत कहा, आइए मास्टर जी, बैठिए। आपकी पसंद वाली इलायची चाय अभी बनाता हूं। विनोद बाबू बैठ गए। उन्होंने देखा कि रमेश, गोकुल और बाकी गांव वाले सिर झुकाए बैठे हैं। क्या बात है? उन्होंने फिर पूछा। रमेश धीरे से बोला, मास्टर जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी परेशानी अब हमारे सामने खड़ी है। कैसी परेशानी? गोकुल बोला, आप जानते ही हैं कि यहाँ कोई अस्पताल नहीं था। किसी की तबीयत बिगड़ती तो शहर तक पहुँचने में घंटों लग जाते। कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। इसलिए पूरे गांव ने मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और नया अस्पताल बनवाया। इमारत तैयार हो गई, लेकिन अब अंदर के सामान, दवाइयाँ और मरीजों के बिस्तर खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। सभी की आंखें झुक गई। कुछ देर सोचने के बाद विनोद बाबू बोले, अगर बात सिर्फ पैसों की है तो शायद मैं मदद कर सकता हूँ। सबने हैरानी से उनकी ओर देखा। मेरे पुराने गांव देवगढ़ में थोड़ी पुश्तैनी जमीन है। वैसे भी अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता। अगर उसे बेच दूं तो अस्पताल का काम पूरा हो जाएगा। नहीं मास्टर जी, रमेश तुरंत बोल पड़ा, आप अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? विनोद बाबू मुस्कुराए। अगर उस जमीन से किसी की जान बच सकती है तो उससे बड़ा काम क्या होगा? उनकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। अगली सुबह विनोद बाबू, रमेश और गोकुल देवगढ़ जाने के लिए निकल पड़े। बारिश लगातार हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवा पूरे रास्ते बह रही थी। पहले उन्हें बस पकड़नी थी, फिर जंगल के रास्ते होकर नदी किनारे पहुंचना था। कई घंटों की यात्रा के बाद जब वे पुराने कस्बे में पहुंचे, तब तक शाम गहरा चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और कीचड़ था। सड़कें सुनसान पड़ी थी। रमेश ने इधर उधर देखते हुए कहा, लगता है आज कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी दूर से एक पुरानी बैलगाड़ी आती दिखाई दी। उस गाड़ी को चलाने वाला आदमी बूढ़ा था। विनोद बाबू अचानक उसे पहचान गए। अरे शंभू काका। बूढ़े आदमी ने ध्यान से देखा और मुस्कुराया। अरे विनोद बेटा, कितने सालों बाद दिखाई दिए। कुछ देर बातचीत हुई, फिर विनोद बाबू ने उनसे नदी किनारे तक छोड़ने की बात कही। शंभू काका ने तुरंत हामी भर दी। रास्ते भर बारिश और तेज होती रही। इसी दौरान शंभू काका ने पूछा, इतने साल बाद